नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि हम सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम हम सभी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 5.0 की घोषणा हो चुकी है। एग्ज़ाम आपका इसी साल होना तय है, जिसमें कि आपका सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने लिए गवर्नमेंट सीट फिक्स करने की। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड है, आपको मेहनत करनी ही करनी है। आपको ये सीटेट का जो एग्ज़ाम है पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करना ही है। ये एनर्जी के साथ हम सभी 1 मिनट वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक किसके द्वारा छात्रों के शैक्षणिक आत्म अवधारणा के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, सभी छात्रों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों को स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। आपको बताना है कि क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th वाला। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर केंद्रित होता है? ऑप्शन 1 है स्वायत्त नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता या फिर विषम नैतिकता। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर जो फोकस होता है आपको बताना है। जो ऑप्शन नंबर 3 है पारंपरिक नैतिकता, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं पुनर्प्राप्ति, अवधान, क्षय, भूलना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। असफल परिहार शिक्षार्थी है, या फिर आंतरिक रूप से प्रेरित है, या बाह्य रूप से प्रेरित है, या दक्षता उन्मुख शिक्षार्थी है। सुजाता को लेकर आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाह्य रूप से प्रेरित है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिंगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या बताया है? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी परिप्रेक्ष्य, बच्चों की नैतिक क्षमताओं का अधिक आकलन, या 4th ऑप्शन बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जो सिद्धांत है उससे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्रों का प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है।
छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कौन सा आपको बताना है? ऑप्शन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रचनात्मक आकलन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे आकलन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर वे छात्र अधिगम के मूर्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। आपको बताना है इन सारे ही पॉइंट्स में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला ए, बी एंड डी। ओके, वे आकलन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वे छात्र अधिगम के मूर्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका है कारण और अभिकथन पर। ऐसे रीज़न और अजम्पशन वाले जो क्वेश्चन होते थे पहले ये सिर्फ रीजनिंग में पूछे जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और इस प्रकार से ही प्रश्न आपके करंट, जीएस, जीके, सीडीपी सभी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें पढ़ना ये थोड़े टाइम टेकिंग भी होते हैं, आपको अपना जो स्पीड है पढ़ने की उसे थोड़ा अच्छा करना होगा जिससे कि आप इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ें, वरना ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं। पहले अभिकथन पढ़ें, कारण पढ़ें, फिर ऑप्शन पढ़ें। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि ये 30 क्वेश्चन में आपके सिर्फ 1 ही 2 प्रश्न हो, 5-5, 6-6 प्रश्न इसी प्रकार से होते हैं। तो आप अच्छे से अपनी जो पढ़ने की स्पीड है उसे इम्प्रूव करते जाएं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अभिकथन है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई मार्ग प्राप्त होते हैं। कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, सही विकल्प का चयन करना है। आपका 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं और सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फिर दोनों सत्य हैं मगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। ठीक, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। वो इंडिविजुअली दोनों सही हैं, एक दूसरे से रिलेशन में नहीं सही हैं। ठीक है, का सही कारण नहीं है उसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? अब आपको खुद को सोचना है कि आप एक टीचर हैं और आपका एक स्टूडेंट है क्लास में जो कि ऐसी कंडीशन में है, तो आपको क्या करना चाहिए? माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्य करना चाहिए, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना चाहिए, छात्रों को अपना ध्यान अवधि बढ़ाने के लिए सख्ती से कहना चाहिए, या फिर स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना चाहिए। पॉइंट ये है कि आपको कोई भी नेगेटिव कार्य नहीं करना है। ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट परेशानी में है और परेशानी में आ जाए। यहाँ एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4th वाला। ठीक है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना चाहिए या उन्हें ऐसी रणनीति बतानी चाहिए कि उनका जो फोकस है वो सही हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है आपको कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण है इसका बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता।
ओके, सो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है क्या इसका कारण इस अभिकथन से रिलेटेड है। ठीक है, सो अभिकथन और कारण ये दोनों अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है रीज़न वो सही नहीं है। ठीक है, वो इंडिविजुअली सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित आवास का पालन करना, विभेदित निर्देश देना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समावेशी कक्षा में अधिगम के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और आकलन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने का समर्थन करता है। सो यहाँ आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य है, मतलब ए आपका सत्य है और आर असत्य है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं आपको बतानी हैं। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। सो सबसे पहले आपको इन सारे ही पॉइंट्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन सी पॉइंट्स प्रक्रिया में सहायक हैं, विशेषताएं हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका बी, सी और डी, बी, सी और डी ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ये महत्वपूर्ण हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। स्टूडेंट की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है आपको बताना है। संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय, संवेगात्मक चित्र बनाने, तंत्रिका संबंधी ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ने, शारीरिक साथियों के सामाजीकरण। सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन डिसलेक्सिया से रिलेटेड सत्य है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तंत्रिका संबंधी और ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। भौतिक वातावरण बस बाहर, अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर। सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने देने और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने देना, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने देना, छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ वर्कशीट पूरी करने देना, छात्रों को दीपक अनुक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहना। सो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसका, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने देना और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने देना। राइट। 17 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? केवल वही कार्य देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सके,
छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, मचान के माध्यम से छात्र की शिक्षा का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। सो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या सही होगा आपको बताना है। सो जो थर्ड ऑप्शन है, मचान के माध्यम से छात्र की शिक्षा का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ये एकदम सही हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन आपको दिया है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही क्लेरिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिकथन दिया है आपको, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है और सही विकल्प आपको इसके लिए चुनना है। ठीक है, कि जो आपको कथन दिया है उसके लिए ये कारण उपयुक्त है या नहीं। सो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। सीटेट की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपके मैराथन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। सो सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, कि आर और ए यानी एजर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं, मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार ब्लिंक करना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, ठीक है, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हैं आपको बताना है। संचार संबंधी विकार, दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा समझने की समस्याएं, स्वालीनता, वर्णक्रम विकार। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दृष्टि संबंधी समस्याएं। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है आपको बताना है। मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है या फिर योगात्मक होता है। सो आकलन जो होता है वो आपका गतिशील होता है। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, भिन्नताओं और असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति उदासीन रहना चाहिए या फिर भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों को प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। आपके ऑप्शंस हैं, लिंग भूमिका की नम्यता के हतों उत्साहित करने को, लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने, लिंग स्थिरता को मजबूत करने, लिंग पहचान को मजबूत बनाने करने। सो आपको बताना है कि डिफरेंट जेंडर से रिलेटेड क्या आपको महत्वपूर्ण स्टेप लेनी है। सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा,
ओके, लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाना। क्वेश्चन नंबर 24। सो हम सभी पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आपको दिया गया है अभिकथन और कारण। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। इसका रीज़न दिया है आपको कि भावनाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फीलिंग्स। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो ए की आर सही व्याख्या करता है, ऐसा आपको मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होता है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाता है। सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इससे रिलेटेड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है उसमें हम x को एक अज्ञात अंक के लिए मानते हैं। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके अधिगम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को कार्य करने के लिए विविध सामग्रियां प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मचान भी प्रदान करते हैं। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। सो सबसे अच्छा जो वर्णन है वह कौन करता है आपको बताना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्रियां प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मचान भी प्रदान करते हैं। ये प्रगतिशील शिक्षक की पहचान है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। अपमान के डर से असफलता या सज़ा के बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। सो निपुणता, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए हमें किसी कार्य के कौशल को, समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, विभिन्न संस्कृति बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। थर्ड ऑप्शन है, किशोरावस्था को सामान्य तौर पर यौवन से शुरू माना जाता है, वह प्रक्रिया जो यौन परिपक्वता और प्रजनन की क्षमता की ओर ले जाती है। फोर्थ वाला ऑप्शन है, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं।
किशोरावस्था से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, आपको ये बताना है। सो ऑप्शन नंबर जो 1 है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये नहीं होगा। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। सेकंड, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। थर्ड, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और प्रदत्त है। फोर्थ ऑप्शन, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया के सह निर्मित होता है। सो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ज्ञान किस ऑप्शन से सही प्राप्त होता है? ओके, सो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे CDP से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो जीन पियाजे थे ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश से बिलोंग करते थे। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।